हेलो स्टूडेंट, 11th की इंग्लिश क्लास में स्नैपशॉट बुक की स्टोरी नंबर 2 द एड्रेस का ये सेकंड पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो कहानी की नेरेटर है मार्गा विंको, वो उस एड्रेस पर जो उसकी मदर ने उसको बताया था, जहाँ पर उसकी मदर की परिचित के पास उसकी मदर की वैल्यूएबल थिंग्स रखी हुई थी, तो उनको वापस लेने के लिए उस एड्रेस पर जाती है। और जहाँ पर वो महिला जो उसकी मदर की परिचित थी वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसको पहचानने से इनकार कर देती है। जब नरेटर उससे बात करना चाहती है तो फिर उसको दोबारा कभी आने के लिए बोलती है। तो लेट अस रीड द स्टोरी टू नो फर्दर इंसिडेंट। आगे की घटना को जानने के लिए कहानी को पढ़ते हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट। मुझे इस पते को याद रखना था। मैं इस पते को याद रखे हुए थी जो मेरी मदर ने मुझे दिया था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, शुरू में आज़ादी के पश्चात, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इन ऑल द स्टोर्ड स्टफ, उस स्टोर करके रखे गए सामान में। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्राइड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं थोड़ा सा इसको लेकर के डरी हुई भी थी। अफ्राइड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, मैं ऐसी वस्तुओं को लेकर के डरी हुई थी कि उन वस्तुओं से मेरा कन्फ्रंट होगा, सामना करना पड़ेगा मुझे। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कि वे वस्तुएं ऐसे व्यक्ति से संबंधित हैं जो अब इस संसार में, जिसका अस्तित्व नहीं, अर्थात जो जीवित नहीं है। क्योंकि ये वस्तु उसकी मदर की थी और नरेटर की मदर अब जीवित नहीं थी, इसलिए वो उस बात को लेकर के थोड़ा भयभीत थी। विच वर हाइडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्स, जिन वस्तुओं को अब अलमीरा और बॉक्स के अंदर छिपा करके रखा गया था। एंड वेटिंग इन वेन, और जो बेकार में प्रतीक्षा कर रही थी। अनटिल दे वर पुट, जब तक कि उनको रखा जाएगा बैक, वापस। इन देयर प्लेस अगेन, उनके स्थान पर पुनः वापस। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दीज ईयर्स, जो इन वर्षों में भी सुरक्षित रही। बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वे सब क्या थी, वस्तुएं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे प्रत्येक चीज़ पुनः सामान्य हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, अब ब्रेड का कलर थोड़ा हल्का हो गया था। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, वहाँ एक बेड था जिस पर तुम बिना डरे, बिना किसी भय के सो सकते थे। अ रूम विद ए व्यू, एक ऐसा रूम था जिसके साथ एक व्यू था। यू आर मोर यूज टू, जिसे तुम बार बार यूज करते थे। टू गैलेंस करने के लिए, देखने के लिए। एट ईच डे, प्रतिदिन। एंड वन डे, और एक दिन। आई नोटिस, मैंने नोटिस कर लिया कि आई वॉज क्यूरियस, मैं बहुत उत्सुक थी। अबाउट ऑल द पोजिशंस, उन सारी वस्तुओं को लेकर के। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अभी भी अवश्य ही उस पते पर सुरक्षित होंगी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको देखना चाहती थी। टच रिमेंबर, मैं उनको टच करना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, श्रीमती डॉर्लिंग के घर में मेरी पहली मुलाकात बेकार जाने के बाद। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने निश्चय किया कि मैं दूसरी बार कोशिश करूँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, इस बार लगभग 15 साल की एक लड़की ने दरवाजे को खोला। टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। इफ़ हर मदर वॉज एट होम, क्या उसकी माताजी घर पर थी। नो, नहीं। सी सैड, उसने कहा। माई मदर्स डूइंग एट एरंड, मेरी माताजी छोटे मोटे काम करने गई है। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सैड, मैंने कहा। आई विल वेट फॉर हर, मैं उसके लिए इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल, मैंने लड़की का पीछा किया, अर्थात मैं लड़की के पीछे पीछे चली। अलोंग द पैसेज, गलियारे से होकर के। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, एक पुराने चलन का लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर, जो कैंडल को होल्ड करने के काम आता है, हंग लटका हुआ था। हनुक्का मीन्स जो यहूदियों के यहाँ पर एक प्रकाश उत्सव होता है, उस मोमबत्तियाँ एक साथ, बहुत सारी मोमबत्तियों को लाइट किया जाता है, जला जाता है।
और उसके लिए एक स्टैंड होता है, उसी को हनुक्का बोलते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर नरेटर बात कर रही है कि एक पुराने चलन का जो हनुक्का था, जो लोहे का बना था, कैंडल होल्डर, जो कैंडल को पकड़ने का था, अर्थात जिसमें कैंडल लगी रहती थी, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, वो एक मिरर के बराबर में आगे लटका हुआ था ये हनुक्का। वी नेवर यूज इट, हमने इसका कभी प्रयोग नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि इट वाज मच मोर कम्बरसम, चूँकि बहुत ज़्यादा कम्बरसम था, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, एक सिंगल वाले कैंडल स्टिक की स्टैंड के तुलना में, जिसमें केवल एक ही मोमबत्ती को रख करके जला जा सकता है। वुड नॉट यू सिट डाउन, क्या तुम नहीं बैठोगी? आस्क्ड द गर्ल, उस गर्ल ने पूछा, लड़की ने पूछा। सी हैड ओपनड द डोर, उसने दरवाजे को खोला था, ऑफ द लिविंग रूम के, एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके सामने से अंदर गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, और मैं भयभीत हो गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई न्यू, जिसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको मैं दोबारा से देखना चाहती थी, बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन जिन वस्तुओं का सामना मुझसे एक आश्चर्यजनक एटमॉस्फेयर के बीच हुआ, और या फिर बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, या फिर बिल्कुल टेस्टलेस तरीके से प्रत्येक चीज़ को अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि वहाँ का जो फर्नीचर था वो अगली था, और या फिर द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर सीलन वाली बदबू जो वहाँ पर ठहरी हुई थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं मुश्किल से ही आसपास अपनी दृष्टि घुमा सकी। द गर्ल मोड अ चेयर, लड़की ने एक कुर्सी को आगे बढ़ाया। आई सेट डाउन, में बैठ गई, एंड स्टेयर एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और मैंने जो वुडन टेबल थी उसके ऊपर बिछे हुए कपड़े को घूर करके देखा। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म, मेरी उंगलियां गर्म हो गई, फ्रॉम रबिंग, इस पर रगड़ने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उसके ऊपर जो लाइनें बनी हुई थी मैं उन पर अपनी उंगली चलाती चली गई। समवेयर ऑन द एज, कहीं किनारे पर, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, मैं एक जले हुए निशान को ढूंढ रही थी। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माता बहुत जल्दी वापस लौटेगी। सैड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले ही उसके लिए चाय बना दी है। वुड यू हैव अ कप, क्या तुम भी एक कप चाय लोगी? थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू। आई लुकड अप, मैंने ऊपर की ओर देखा। द गर्ल पुट द कप्स, उस लड़की ने कप तैयार रखे थे, रेडी, तैयार, ऑन द टी टेबल, चाय की मेज़ पर। सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी बैक ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माता जी की तरह से। सी प्योर टी, उसने चाय को उड़ेल दिया था, फ्रॉम ए वाइट पोट, एक सफ़ेद पोट से। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, इस पोट के सारे ढक्कन के ऊपर एक गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था सोने का। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। सी ओपन ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स को खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ जो स्पून्स थे उनको बाहर निकाला। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, ये बड़ा नाइस बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की आवाज़ को सुना। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजनबी आवाज़ थी। एज दाउ इच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो प्रत्येक आवाज़ इस रूम के अंदर थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। ओह, अरे, यू नो अबाउट देम, तुम उनके बारे में जानती हो? सी हैड टर्न राउंड, उसने मुड़ करके कहा, एंड ब्राउट मी माई टी, और मेरे लिए वो चाय लेकर के आई। सी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीकी, मेरी माताजी कहती है ये बहुत प्राचीन कला कृतियाँ हैं। वी हैव गोट लॉट्स मोर, हमारे पास इस प्रकार की और बहुत सारी चीज़ें हैं। सी पेंटेड राउंड द रूम, सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में इशारा किया हाथ से। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की
कोई आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी, विच थिंग्स सी मीन्ट, किन चीज़ों से उसका मतलब था। आई जस्ट लुकड एट द स्टील लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर जो वस्तुएं थी जड़त्व रूप में जो पड़ी हुई थी उनको देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, एक बच्ची के रूप में मैंने हमेशा कल्पना की थी, द एप्पल ऑन द पेटर प्लेट्स, मैं चाहती थी कि प्लेटर प्लेट जो एक सफ़ेद धातु होती है उससे बनी हुई प्लेट होती है उसमें एप्पल को रख करके खाऊं। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सैड, उसने कहा हम इसका प्रत्येक बार प्रयोग करते हैं, हर बार। वंस वी इवन एट द ऑफ द प्लेट्स हंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो यहाँ तक कि जो दीवार के ऊपर लटकी प्लेटें हैं हमने उनमें भी रख करके खाना खाया। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं भी ऐसा करना चाहती थी, बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ऐसा करने में कोई ख़ास बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ में एक बर्न मार्क जिसे मैं तलाश कर रही थी वो मुझे मिल गया था। द गर्ल लुकड क्वेश्चनिंगली एट मी, उस लड़की ने मेरी ओर इस प्रकार से देखा मानो मुझसे कुछ सवाल करना चाहती हो। यस हाँ, आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टच ऑल दीज लवली थिंग्स, तुम इतना ज़्यादा स्पर्श करती थी इन चीज़ों का, प्यारी चीज़ों का प्रयोग करने में घर की, कि यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, तुम मुश्किल से ही उनको कभी देख सकी हो, मुश्किल से कभी देख पाती हो। यू ओनली नोटिस वैन समथिंग इज मिसिंग, तुम केवल तभी ध्यान देते हो जब कोई मिसिंग होती है घर से, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, चूँकि ये चीज़ या तो रिपेयर के लिए गई हुई होती है, और या फिर बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर तुमने इसको किसी को उधार दे दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, एक बार फिर उन्हें मैंने अपनी ही अप्राकृतिक आवाज़ को सुना। एंड आई वेंट ऑन, और मैं निरंतर अपनी बात को मैंने कहना जारी रखा। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर, कि क्या मैं उसकी सहायता करूँगी, पॉलिश द सिल्वर, वो जो सिल्वर के सामान था उनके ऊपर सिल्वर की पॉलिश करने में। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले समय की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और उस दिन शायद मैं थोड़ा बोर थी, और परहैप्स या फिर शायद आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर ठहरना पड़ा था, बिकॉज क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उसने ऐसा पहले, इससे पहले उसने मुझे ऐसा कभी करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, विच सिल्वर सी मिंट, कौन सी चांदी की से उसका था मतलब था, किस चांदी की वो बात कर रही थी। एंड सी रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया सरप्राइज, हैरान होकर के, दैट इट वॉज द स्पून्स फॉर्क एंड नाइफ, कि ये तो वो चम्मच, कांटे और चाकू थे, ऑफकोर्स निश्चित रूप से कटलेरी का सामान। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये एक आश्चर्यजनक चीज़ें थी। आई डिडंट नो, जिनको मैं नहीं जानती थी, द कटलेरी, इस कटलेरी के सामान को, वी एट, जिसको हम खाने में यूज़ करते थे एवरीडे, प्रतिदिन, वो सिल्वर की ये वस्तुएं सोने की बनी थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की एक बार फिर से हंसी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ बेटर, आई बैट, मैं शर्त लगाती हूँ, यू डोंट नो इट इज़ आइदर, तुम इसके बारे में और ज़्यादा नहीं जानती। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा निरंतर। वाट वी इट विद, सी आस्क्ड, उसने कहा, वॉट वी इट विद, जिनके साथ हम खाते हैं। वेल डू यू नो, अच्छा तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। सी वॉकड ऑन द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ चल कर के गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, और एक ड्रार को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर, मैं देखूंगी ये यहाँ इसके अंदर हैं। आई जंप्ड अप, मैं उछल कर उठी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अवश्य ही अपनी गाड़ी पकड़नी है। सी हैंड हर हैंड ऑन द ड्रार, उसने अपने हाथ को ड्रार के अंदर डाला हुआ था। डोंट यू वांट टू वेट,
क्या तुम प्रतीक्षा नहीं करोगी फॉर माई मदर, मेरी माँ के लिए? नो नहीं, आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक चली। द गर्ल पुल द ड्रावर ऑर्डर ओपन, लड़की ने ड्रावर को खोलने के लिए खींचा। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं गलियारे से चली, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क, मैंने जो चम्मच थे और कांटे उनकी खनखनाट छनछनाट की आवाज़ को सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के कोने, आई लुकड अप एट द नेम, मैंने नेम प्लेट को देखा, मार्कोनी स्ट्रीट, जिस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के कोने पर, आई लुकड अप, मैंने देखा, एट द नेम प्लेट को, मार्कोनी स्ट्रीट इट सैड, इस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट हैड बीन एट नंबर 46, इस पर 46 नंबर भी लिखा था। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर के अंदर गई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता जो था वो सही था, मैं गलत जगह नहीं गई थी। बट नो आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मैं अब इसको और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती थी, इस पते को। आई वुडंट गो बैक, मैं वापस जाना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक, मैं वापस जाना नहीं चाहती थी। देयर, वहाँ पर, बिकॉज, क्योंकि, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, चूँकि वो वस्तुएं जो तुम्हारी मेमोरी से जुड़ी हुई हैं, विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, तुम्हारे पहले परिचित जीवन से जुड़ी हुई हैं, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वो एकदम से अपने वैल्यू को तभी खो देती हैं। वैन सेवर्ड फ्रॉम दैम, जब तुम उनसे कुछ समय के लिए कट जाते हो। यू सी दैम अगेन, तुम उनको जब दोबारा देखते हो। इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, तब तुम्हें एक विचित्र सराउंडिंग्स मिलता है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन, और अब मुझे क्या करना चाहिए था विद दैम, उनसे, मैं उनका क्या करती। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से किराए के कमरे के अंदर। वेयर, जहाँ पर, द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, जहाँ ब्लैक आउट पेपर के जो श्रेड्स थे, स्टील हंगाबी भी लटके हुए थे, अलोंग द विंडोज़, खिड़कियों के सहारे। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलेरी फिटेड, और जहाँ पर एक मुट्ठी भर कटलेरी जो फिटेड थी, इन दी नैरो टेबल, एक छोटी सी टेबल के अंदर, ड्रावर, जो टेबल की ड्रावर थी उसके अंदर। आई रिजॉल्व्ड, मैंने दृढ़ निश्चय किया था, टू फॉरगेट द एड्रेस, उस एड्रेस को बिल्कुल भूल जाने का, ऑफ ऑल द थिंग्स, और उस एड्रेस के साथ साथ उन सारी वस्तुओं को भी। आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूल जाना था। दैट वुड टू बी द ईजीएस्ट, जिसको भूलना बड़ा सरल कार्य था।